के समय में ताला खुला। संयोग था बहन जी के राज में जो है यहाँ का हाई कोर्ट का फैसला आया कि सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरयू का किनारा। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की राजनीति का धुरी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहीं से प्रभु श्री राम तो मंदिर कहाँ से बनवाते? मंदिर नहीं चाहते थे क्या? ये मंदिर जो बन रहा है इनके जो है आने से नहीं बन रहा है, ये कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कोर्ट तो पहले भी सुनवाई कर रहा था। सुनवाई तो कर रहा था, लेकिन जब समय आएगा तब तो कोर्ट इनके अधीन थोड़ी न है। कोर्ट तो जब फैसला चाहे जिसके शासनकाल में फैसला। तो प्रभु श्री राम ने संयोग बनाया कि बीजेपी की सरकार आई और कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल संयोग था, तभी तो राजीव गांधी के समय में ताला खुला। संयोग था बहन जी के राज में जो है यहाँ का हाई कोर्ट का फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट का इनके कहीं आप लोग मतलबी तो नहीं हो रहे हैं? मतलबी तो नहीं हो रहे हैं। जब मंदिर बनना था तो एक सुर में सभी साधु संत कहते थे कि हमको मंदिर चाहिए, हमको मोदी चाहिए, हमको योगी चाहिए, हम भगवाधारी हैं। अब मंदिर बन गया, काम निकल गया, तो योगी अपना काम करे, मोदी अपना काम करे और देश में सिर्फ राजनीति होगी। वैसे तो योगी जी को खुद जैसे अब चाहिए तो संत हैं, उनको तो अपने मठ पे ही जाना चाहिए और बीजेपी वालों ने उनको भेज भी दिया है। अब जो है क्योंकि वो सांसद थे, वो पीठ से ऊंचे थे, मुख्यमंत्री थे, अब उनको वहीं से भेज दिया गया। नहीं तो अयोध्या से लड़ना चाहिए था ना। क्या आचार्य जी, अगर अयोध्या से लड़ते तो कोई दिक्कत होती क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश को कोई उत्तर प्रदेश चाहिए। वहाँ पर धर्म का विरोध करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, वहाँ पर केवल सैफई महोत्सव करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, वहाँ पर केवल ताजमहल को आगे करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। और अयोध्या का यह सौभाग्य होता कि योगी यहाँ से लड़ते तो अयोध्या की और गरिमा प्रचारित होकर के आती। और मुझे एक बात हमेशा से खटकती है कि अयोध्या का जैसा नाम है, अयोध्या के योगी प्रत्याशी चाहिए, और योगी बिल्कुल अनुकूल थे। यह हम लोगों की पीड़ा है। पवन जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अड़ंगा डालेंगे मंदिर के काम। देखिए, मुलायम सिंह जी के समय गोलियां चली तो हम कैसे मान लें कि उनके समय कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो जाता। यह रक्त रंजित इतिहास जो देखने की मुलायम सिंह जी के समय मिला, तो इसलिए उनके समय तो मंदिर संभव ही नहीं था। यहाँ तो लोग राम के नाम पर परहेज करते थे। जो आपने कहा कि जो है अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो राम मंदिर का कार्य बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी ने कहा है। तो अखिलेश यादव जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जैसे बन रहा है उससे तीव्रता से और भव्य दिव्य जो है राम मंदिर बनेगा। हम चंदा चोरी नहीं करेंगे। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से पूरे वर्ल्ड से, पूरे हिंदुस्तान से चंदा जो है इकट्ठा हुआ, उसमें भी जमीन खरीद। ऐसी बातें करके आप लोग फिर से राम भक्तों को आहत कर देते और नाराज नहीं हो जाए। अखिलेश से पूछना चाहिए कि आपने कितना चंदा दिया है, आपका कितना चंदा चोरी हुआ है, सपा वालों ने कितना चंदा दिया? बिल्कुल दिया। योगी ने तो पूरी राम जन्मभूमि दे दी, योगी ने तो पूरी अयोध्या दे दिया। अयोध्या की नम्यता देखिए। हम उनको लाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। राम को योगी लाए हैं, राम को भाजपा लाई है। दे दिया। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भगवान राम जो थे वो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भगवान राम को बांटने का काम किया। जो लोग कह रहे हैं 2014 के बाद भी जिस दलित को ये जाति से विभाजित कर देते हैं, जिस दलित को ये समाज से विभाजित कर रहे हैं, जिस दलित को ये हिंदू समाज से और जातियों में विभाजित कर रहे हैं, क्या आप पता कर लीजिए उस दलित को आज राशन नहीं मिल रहा है? क्या उज्ज्वला योजना का लाभ उसे नहीं मिला? आवास योजना का लाभ उसे नहीं मिला? समस्या यही है अखिलेश की, कभी तक वह नहीं समझ पाए कि हमें धर्म को लेकर चलना चाहिए कि लेकर नहीं चलना चाहिए। मुझे बताइए, ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कहिए चाहे उर्दू में हिंदुस्तान कहिए, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? हिंदुस्तान में मुसलमान बाहर जाता है। मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था तो एक मुस्लिम भाई ने मुझे चैलेंज किया। उसने कहा कि देखिए 20, 80 और 20 की बात हो गई है, तो 20% जो है वो तो संगठित पहले भी थे, अभी भी हैं। हिंदू न संगठित थे
न है न हो सकते। और बेटा जिस दिन तुम अभी शास्त्री जी और सारे संतों ने कहा है कि हिंदू तो एक गाली है। हिंदू, ये लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं ना, मुगलों तो आप नहीं है हिंदू, हम सनातनी हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हिंदू नहीं, मैं सनातनी हूँ, सनातनी मैं हूँ, सनातनी हूँ। हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुगलों के प्रतीकों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर राजनीति हो जाती है। देखिए ऐसा है, क्या अंतर है? आपको पर्यायवाची का तक का ज्ञान नहीं है। हिंदू उसी को कहते हैं जो सनातनी हो, वही हिंदू है। और मुसलमान भी हिंदुस्तान कहते हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति भी इस अयोध्या में जिसको ये भी पता नहीं कि हिंदू सनातनी अलग अलग है।